बिहार में किसकी बहार। न्यूज 18 लगातार आपको बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर बता रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, आपको बताते हैं। देखिए, एलजेपीआरवी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है कि हमें क्वालिटी की सीटें मिली है, एनडीए के सामने महागठबंधन नहीं टिकता। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एनडीए की चुनाव में जीत पक्की है। चिराग पासवान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, खास बातचीत की है और ये दावा कर दिया है कि इस बार उन्हें चुनाव में सारी की सारी क्वालिटी सीट मिली। उन्होंने साफ ये कहा कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 29 सीट उन्हें मिलेगी, इसके लिए चिराग पासवान ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और इस चुनाव में एनडीए की जीत पक्की होने का दावा करते हुए चिराग ने कहा है कि अमित शाह से कल मुलाकात हुई थी, एनडीए की जीत की रणनीति बनाई गई है। चिराग पासवान से बातचीत की है हमारी न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। कारण भी है क्योंकि बिहार हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। इस वक्त चर्चा हो रही है कि एनडीए में सीट बंटवारा तो अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा तो काफी हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, एक महीना ही हम कह सकते हैं नई सरकार बन जाएगी। अभी चर्चा हुई, अमित शाह आए हुए थे, आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? क्योंकि चुनाव में हर एक गतिविधि महत्वपूर्ण है, क्या बात हुई? देखिए, हम लोग का गठबंधन ऐसा है जहां पे हम लोग हर स्तर पर, हर विषय पर आपस में बैठकर चर्चा कर उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। चुनाव का दौर है, समय समय पर कई ऐसे विषय पॉपअप होते हैं जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, कहीं वो किसी तरीके से चुनाव में नुकसान ना पहुंचाएं। तो उस दिन जो मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई वो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर थी। जहाँ पे हमारे प्रत्याशी हैं जिनका नॉमिनेशन हो गया है, वो कैसा गया, कैसे नॉमिनेशन को और आगे हम लोग बेहतर करें, क्या कोई ऐसा है जिसने निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया हो, क्या हमें उससे बातचीत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी अब बिहार आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में क्या, कैसे, किसकी भूमिका होगी, कैसे हम लोग साझा सभाएं करेंगे। तो ये तमाम मल्टीपल एजेंडाज थे जिसको लेकर उस दिन मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी बातचीत हुई। इवेंचुअली हम लोग का लक्ष्य यही था कि हम लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया है जो कि महागठबंधन अभी तक नहीं पार कर पाया है। हम लोगों ने एक नहीं, उसमें मल्टीपल पड़ाव थे उस एक ही पड़ाव में, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ सीट्स था, चयन ऑफ सीट्स था, प्रत्याशियों का चयन था। तो वो एक बड़ा चंक हम लोग पार कर चुके थे और अब क्योंकि हमारे सारे प्रत्याशी नामांकन के दौर में आ गए हैं तो अब इसके बाद अब प्रचार ही बचा है। तो उसको लेकर हम लोगों ने सारी चर्चाएं की उस दिन। आपने कहा कि महागठबंधन से एनडीए आगे, वाकई आगे है और कहीं ना कहीं एक मिरेकल हुआ है, एक जादू हुआ है जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, खासकर आपकी पार्टी के लिए। क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीरो थी गठबंधन में, कोई सीट नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो से लेकर 29 तक का सफर, ये जादू है एक तरीके से। कैसे इसे साकार किया आपने? मैं मानता हूँ ये कि एक मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है और इसके लिए आई कांट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर इनफ। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, गठबंधन में हर एक सहयोगी दल का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने ये विश्वास मुझ पर, मेरी पार्टी पे जताया। मैं राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि गठबंधन राजनीति में किसी छोटे दल को ऐसे अहमियत दी जाए। लोकसभा के वक्त भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को ऊपर विश्वास रख के उनको 5-5 सीटें दे दी गई। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, वो दूसरी बात है, पर उन्होंने विश्वास मुझ पे रखा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए, महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं। जैनपुर से गठबंधन में एक और फ्रेंडली फाइट की खबर आ रही है। वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बना दिया है। जैनपुर से वीआईपी उम्मीदवार बने बाल गोविंद बिंद। आरजेडी ने पहले ही उतारा है उम्मीदवार। ब्रिज किशोर बिंद को मिला है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सिंबल। तो एक तरफ ब्रिज किशोर बिंद और दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी से
बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बना दिया गया है। तो एक और सीट जुड़ गई जहां पर फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है। तो आखिर ये महागठबंधन में क्या चल रहा है, इसके लिए हम बात करेंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय से। संजय, इस तरह की खबरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं, एक एक करके अलग अलग सीटों पर चर्चा ऐसी ही होती जा रही है। अब इस सीट को लेकर भी पूरी जानकारी दे दें। जी बिल्कुल सुबी, देखिए पहले ये बात आई थी कि तारापुर में आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, क्योंकि दोनों के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कर दिया है। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले चैनपुर से भी वीआईपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके बाल गोविंद बिंद, उनको चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और बाकायदा उनको सिंबल भी दे दिया गया। और इसके पहले आरजेडी ने ब्रजकिशोर बिंद को अपना कैंडिडेट घोषित किया था। तो एक बार फिर से जो चैनपुर विधानसभा सीट है उसको लेकर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है, और कहीं से भी ये महागठबंधन के सेहत की बात करें तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो देखना होगा अब आगे क्या वाकई में दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी या कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अब फैसला हो चुका है, दोनों ने सिंबल दे दिया और अब बाल गोविंद बिंद के बारे में कहा जा रहा है कि ये कल अपना नॉमिनेशन करेंगे। आरजेडी के लिए एक और समस्या वीआईपी को लेकर। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही बार बार कि महागठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, जैसा हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुछ भी ऑल इज वेल तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लिए बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। बहुत बड़ा चैलेंज है सुबह, खासकर डायलॉग नहीं हो रहा, बातचीत बंद है, बिल्कुल नेताओं के बीच आपसी बातचीत बंद है। तो ऐसे में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसको लेकर कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, वीआईपी हो, तमाम पार्टी के नेताओं से न्यूज 18 ने बातचीत की, लेकिन फिलहाल कोई कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। एक असमंजस की स्थिति महागठबंधन के नेताओं के बीच है। अभी भी देखना होगा क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो जाहिर सी बात है ये पार्टियां आपस में ही चुनाव में लड़ेंगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वाकई संजय, एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है और ऐसे में जो जनता है, जो दर्शक है, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये महागठबंधन में चल क्या रहा है। ये ऑल इज वेल की बात तो करते हैं, कहते हैं कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझता नहीं बल्कि और उलझता ही नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आरजेडी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों को उतार दिया था और फिर वीआईपी ने भी वहीं से टिकट दे दिया। तो महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं और ये आप खुद भी समझ सकते हैं जो स्थिति बन रही है। और देखिए, इसी स्थिति को लेकर एक बार फिर मैं अपने संवाददाता रवि एस नारायण से बातचीत करना चाहूंगी। रवि, देखिए ये स्थिति बहुत ही गंभीर बन गई है। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर पूरी जानकारी लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तो जब राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही टिकट दे दिया तो फिर वीआईपी की तरफ से दिया जाना ये कैसी परिस्थिति को दिखा रहा है? गठबंधन में देखिए यही सवाल जो है वो सबसे गंभीर बना हुआ है कि लगातार गठबंधन में एक दूसरे दल जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लगातार जो है वो उम्मीदवार उतार रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी तक अगर गठबंधन की बात करें तो लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हो गई है जहां से गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। सभी लोगों ने सिंबल दे दिया है। गठबंधन में कोई ऐसा दल नहीं है जिसने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा है। अभी जो चैनपुर की बात हो रही है वहां से आरजेडी ने पहले ही सिंबल दे दिया है, उन्होंने नामांकन भी कर लिया है और इधर वीआईपी ने सीट दे दी है और वो भी मैदान में उतर आए हैं। तो आपको बता दें कि कल नामांकन की आखिरी तारीख है। देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि कल आखिरी दिन और कितने जो है वो और उम्मीदवार सामने आते हैं, क्योंकि और रवि, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पहले बैठकों का दौर चल रहा था, चुनाव के ऐलान से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले, उस दौरान कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड बनाए गए थे तेजस्वी यादव। तो आखिर ये कोऑर्डिनेशन तेजस्वी नहीं बैठा पा रहे हैं क्या, हम ऐसा भी मान लें? देखिए, एक व्यक्ति के कारण नहीं कह सकते, लेकिन गठबंधन में देखिए सब लोगों की यहाँ पे जैसे बैठकें होती रही, गठबंधन के अंदर बैठक हुई, दिल्ली जाकर के बैठक हुई। चलिए, वाकई रवि, ये आपसी सामंजस्य में कमी है और इसी की वजह से ऐसी स्थिति बनती हुई लगातार नजर आ रही है। 1 दर्जन सीटें ऐसी हो गई है जहां पे महागठबंधन के अलग अलग दलों की तरफ से अलग अलग नेताओं को सिंबल बांटा जा चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि कैसे महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल होता है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर वैशाली से, जहां आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष और लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर गाज गिर गई है। महुआ थाने में यह मामला दर्ज हुआ। दरअसल 16 अक्टूबर को तेज प्रताप यादव महुआ से नामांकन दाखिल करने के लिए
पहुंचे हुए थे, जिनके काफिले के आगे एक निजी गाड़ी स्पॉट कर रही थी और इसी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर था, सायरन लगा था, हूटर बज रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो गाड़ी सरकारी नहीं मिली, साथ ही सायरन और लाइट के भी गलत इस्तेमाल के आरोप लगे थे। इसे लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। और देखिए, पूर्वी चंपारण में आरजेडी के कार्यकर्ता बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। चिरैया के पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर को फाड़ डाला, उससे जलाकर अपना विरोध जताया। आरजेडी के सांसद तेजस्वी के करीबी संजय यादव को दलाल तक कह दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में तेजस्वी और संजय ने मिलकर टिकट को बेचा, वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जिन पर पार्टी ने पहले कार्रवाई भी कर रखी है। चिरैया सीट से इस बार पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव को पार्टी ने टिकट दे दिया। इससे अच्छे लाल यादव गुट के कार्यकर्ता और नेता काफी नाराज नजर आए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल है। देखिए, पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा में तमाम आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो आरजेडी के बैनर पोस्टर को जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और लगातार इन लोगों का आरोप है कि वैसे लोगों को पार्टी ने इस बार टिकट दिया है जो जिसको पार्टी ने निष्कासित किया था। देखिए, ये तमाम लोग जो है, जो कार्यकर्ता है, बैनर पोस्टर जो है उसको जला रहा है। जला रहा है भाई बैनर पोस्टर है पार्टी का? हर्षलाल यादव को टिकट नहीं मिला इसलिए। तेजस्वी यादव दलाल है, दलाल बिक रहा है, भूजा लिट्टी की तरह वो टिकट बेच रहा है। हर्षलाल भैया पूरे 5 साल मेहनत किए हैं पंचायत में, इसलिए जला रहे हैं, इसलिए जला रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं। बात ही है, हम एक बात उनसे पूछ रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, जला क्यों रहे हैं? चौथी फेल से हम ये पूछना चाहते हैं कि एक हमको बात बता दे कि किस बेस पर वो जो है टिकट दिया है। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो विरोध जता रहे हैं। आप जला रहे हैं भाई? जला रहा है, टिकट पैसा पे बिक रहा है ना। अच्छा, आरजेडी में टिकट पे पैसा बिक रहा है, संजय यादव बेच रहा है ना। बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीर जो है ये आरजेडी दफ्तर की तस्वीर है और पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा की तस्वीर है। यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, नाराज हैं और इसीलिए वो बैनर पोस्टर को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी, चिरैया। और इसी बीच मधुबनी से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। चौकीदार के अगवा बेटे की हत्या हो गई है। धान के खेत से मिला बच्चे का कटा हुआ शव। 13 अक्टूबर को बच्चे का अपहरण हुआ। 15 अक्टूबर को मांगी गई 25 लाख की फिरौती और पैसे नहीं देने पर हत्या कर खेत में शव को फेंक दिया। अपहरण हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अररिया थाना के पिपरौलिया की वारदात बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मधुबनी से, जहां चौकीदार के अगवा बेटे की हत्या हो गई है। बढ़ते आगे, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगातार अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांटते नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान राबे आवास के सामने मधुबन विधानसभा के पूर्व आरजेडी उम्मीदवार मदन शाह फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपना कुर्ता तक फाड़ डाला। आरोप है कि पार्टी के एक नेता उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांग रहे हैं। नहीं देने पर मेरा टिकट काट कर किसी और को दे दिया गया। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देने मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हम 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहू तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण देते हैं। हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जानते नहीं। अरे बाप, क्या करें, हम बर्बाद हैं। हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे। और देखिए, बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद के घर के बाहर हुए कुर्ता फाड़ने के विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दृश्य है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर पैसों के लेन देन, खरीद बिक्री के आरोप लग रहे हैं, जिससे कई प्रत्याशी फूट कर रो रहे। आरजेडी में टिकट खरीद बिक्री को लेकर के महागठबंधन में एक दूसरे का सिर फुटौल हो रहा है। लालू जी से मैं निवेदन करूंगा, उनके गेट पर हो रहा है, गेट मत खोलिएगा नहीं तो आपका भी कुर्ता फाड़ देगा।
वो गांव की कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोरहा। आरोप लग रहा है संजय यादव और तेजस्वी यादव पर, आक्रोश फूटेगा आप पर। और बिहार में पीएम मोदी तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी पुख्ता जानकारी दी। 24 अक्टूबर से समस्तीपुर से प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके बाद बेगूसराय में दूसरी सभा होगी। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा होगी और इसके बाद 2 और 3 नवंबर को पीएम मोदी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और इसी दिन पीएम मोदी की सभा होगी और इसके बाद 7 नवंबर को पीएम एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने विधानसभा चुनाव का जो प्रचार अभियान शुरू करेंगे, समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम और वहां पर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे और जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को प्रचार अभियान शुरू करने के पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी बेगूसराय आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम के दौरे से आसपास के इलाकों में सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा। एनडीए से मुख्यमंत्री फेस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि विधायक दल के नेता सीएम चुनेंगे। उन्होंने एक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भी हमला बोला है। इसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को बिहार के चुनाव की पहली प्रोग्राम बेगूसराय और समस्तीपुर में होगा। आज महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं, वो ठगबंधन था, ठगबंधन हो गया, एक दूसरे को ठग रहे थे, तो महागठबंधन नाम की कोई चीज रहा नहीं। और 2010 में मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बिहार की जनता लालू यादव को नकार चुका है। और देखिए, इस बीच कटिहार से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नदी में डूबी 2 लड़कियां, दोनों लापता। महिला के साथ 3 लड़की ले रही थी सेल्फी। कारी कोसी नदी में 2 लड़कियां डूबने से लापता हो गई है। दोनों की खोज में जुटी है गोताखोरों की टीम। कोढ़ा के चंदवा गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कटिहार से, जहां सेल्फी लेने के दौरान एक हादसा हो गया। और इधर कटिहार में न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। बीजेपी चुनाव अभियान समिति के सदस्य एमएलसी अशोक अग्रवाल, महापौर उषा अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल ने वीआईपी का दामन थाम लिया है। अब कटिहार सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल आरोप है कि एमएलसी अशोक अग्रवाल और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बीच नाराजगी पहले से चली आ रही है, जिसके बाद तारकिशोर के सामने बीजेपी एमएलसी ने बेटे को वीआईपी से प्रत्याशी बनाया। ऐसे में सौरभ अग्रवाल का वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना अब बेहद दिलचस्प हो गया है। ये विकासशील पार्टी जो हमें एक मौका दी है, मैं मुकेश सैनी जी का आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है। और अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं बस उनका सेवा करना चाहूँगा, एक अनसेल्फिश व्यू से उनका सेवा करके उनके मामलों को आगे तक रखना चाहूँगा। देखिए, ऐसा कोई पार्टी आपको बाहर जाना वैसे बात नहीं होती। पॉलिटिक्स में लोग आते हैं काम करने के लिए, सेवा के लिए। तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया हूँ सिर्फ सेवा करने के लिए। जिम्मेदारी है। अभी के समय में आप देख लिए हर जगह पति पत्नी को सिंबल दे रहा है, ससुर समधन को सिंबल दे रहा है और एक दूसरे को सिंबल दे रहे हैं। और एक पार्टी में नहीं है, सब अलग अलग पार्टी में है। तो मैं भी पहले तो पुत्र धर्म है तो पहले पुत्र धर्म निभाऊंगी। इस तरह की बातें कुछ मुझसे ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं। जब मैं 2023 में मेयर बन के आई थी तो 1.5 साल में मैंने क्या विकास किया था। इधर 14 महीने में मेरा विकास क्यों ठप हुआ,
14 महीने में कुछ भी नहीं कर पाई, किस कारण से हुआ इसका पता लगाना तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों का काम है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।